सभी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लाइक अगर मैं भी बोलूँ कि मेरी मीटिंग थी थोड़ी देर बाद, तो वो मैं मीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, तो अगर बहुत गौतम, ज्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ने हम वाला है। इसे साइबर हमले से जोड़कर देखें तो इसकी आशंका कितनी है और क्यों है? जी इस लाइक अगर बोला जाए तो मैं तो 50-50 बोलूंगा कि हो सकता है साइबर अटैक हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसको रिजॉल्व होने में, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। जी, और सर्वर की खराबी अमूमन साधारण तौर पर इन एप्लीकेशन से संबंधित जो अधिकारी हैं वो कितने समय में ठीक कर लेते हैं, जो इस दफे नहीं हो पा रहा है? और नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? राइट। तो अगर कोई इंटरनल दिक्कत अगर होती है, लाइक इन्होंने कोई अपडेट करा हो, उस अपडेट में क्रैश आ गया हो या कोई दिक्कत आ गई हो, हाँ। तो इन लोगों को पता होता है कि क्या दिक्कत आई है, कहाँ पर परेशानी है। तो ये उसको मे बी हो सकता है कि मैक्सिमम आधे घंटे में ठीक कर देते। मे बी हो सकता है आपको बड़ा रीजन है इसके पीछे। बड़ा रीजन मतलब क्या? कुछ डिटेल दे सकते हैं गौतम? अभी तो मैं अज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है। नहीं, साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपके हिसाब से वो 5 पॉइंटर्स क्या हैं जो इस समस्या की वजह हो सकती हैं? देखिए, एक तो यही है कि कोई अपडेट में भी क्रैश कर गया होगा इंटरनली, क्योंकि तीनों एप्लीकेशन के ऊपर क्रैश आया है। काफी टाइम हो गया है, तो उससे ये अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी कोई बाहर से अटैक हो सकता है जो समझने में अभी टाइम लग रहा है। तो ये दो चीजें मेन मैं बोलना चाहूंगा इस टाइम। अच्छा, आम लोगों के लिए जरा बताइए गौतम कि साइबर अटैक का मतलब क्या है और वो कैसे इन एप्लीकेशंस पर असर करता है? जी देखिए, साइबर अटैक दो तरीके से होता है, या तो वो यूजर के ऊपर होगा या फिर वो कंपनी के ऊपर होगा। यूजर के ऊपर होता है तो वो सिर्फ यूजर को इम्पैक्ट करता है, सब लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। दूसरी साइड अगर वो कंपनी के ऊपर होता है, लाइक जैसा अभी हम देख रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ है तो इस वजह से तीनों एप्लीकेशन डाउन हो गई हैं। तो साइबर अटैक में देखिए कुछ भी हो सकता है कि डेटा डिलीट कर दिया हो सकता है कोई ऐसा मालवेयर डाल दिया हो जो यूजर्स को इम्पैक्ट करे, तो कुछ भी हो सकता है। साइबर अटैक में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, ये तो ठीक होता है अगर गौतम, ये साइबर अटैक या फिर सर्वर डाउन की अगर समस्या ये ठीक होती है तो फिर क्या संभावना है कि ये अटैक है, या इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? मतलब ये एप्लीकेशन से संबंधित जो कंपनीज है वही जस्टिफाई कर सकती हैं? कैसे पता चलता है कि ये साइबर अटैक है कि नहीं है? जी देखिए, इसमें भी मैं दो ही पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। एक तो इंटरनल कंपनी जो है वही वेरीफाई करेगी कि ये साइबर अटैक था या नहीं था, क्योंकि वही लोग ठीक कर रहे हैं, वही लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेकंड चीज, अगर हो सकता है कोई बाहर की बॉडी ना अटैक करा है, वो पहले न्यूज लीक कर दे कि हमने ऐसा करा था, तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि हमें बाहर से न्यूज मिल सकती है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते। साइबर अटैक और साइबर क्राइम के बारे में क्या डिटेल देंगे गौतम? जी देखिए, साइबर अटैक तो किसी कंपनी के ऊपर होता है, साइबर क्राइम एक अलग चीज हो गई। साइबर क्राइम अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई जो भी हैकर अटैक कर रहा है उसको साइबर क्राइम बोलेंगे, जिससे किसी का लॉस हो रहा है कंपनी का या यूजर्स का। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। अमूमन कंपनीज को प्रभावित करने का कोशिश होती है या फिर यूजर्स को? देखिए, दोनों तरीके के साइबर अटैक्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हैकर का मोटिव क्या है। वो बहुत बड़ा मोटिव रखता है कंपनी के साथ, या फिर वो छोटे छोटे साइबर क्राइम्स को कंडक्ट करने के लिए अपने बेनिफिट के लिए यूजर्स को टारगेट करता है। शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा ड्यूरेशन के लिए कभी भी इतने वक्त तक कोई भी एप्लीकेशन इस तरह सर्वर डाउन या फिर रुकी नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या निकालें? जो एक व्यूअर है, जो एक अभी यूजर है, वो कैसे इस खबर को देखे? राइट। देखिए, एक लाइक टीवी न्यूज के थ्रू ही हम देख सकते हैं, अदरवाइज जो कुछ और एप्लीकेशन चल रही हैं, लाइक मैंने देखा कि ज्यादातर यूजर्स सीधा ट्विटर पे मूव करते हैं कि लाइक ट्विटर पे क्या न्यूज है, क्या ये एप्लीकेशन डाउन हुई है या फिर इंटरनेट डाउन हुआ है। सो आई गेस दूसरी कंपनीज के एप्लीकेशन के टुवर्ड्स लोग ज्यादा मूव करते हैं। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन के इस्तेमाल भर की बात है, लेकिन कितने बड़े आर्थिक नुकसान से भी ये सब जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, कंपनी का तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, साथ में जो कंज्यूमर्स को लॉस हो रहा है वो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि किसी एक कंट्री के अंदर इम्पैक्ट हो रहा है। तो लॉस तो बहुत बड़ा होगा, वो फिगर्स बाद में सामने आएंगे कि कितना बड़ा लॉस हुआ है कंपनी को और यूजर्स को। जैसे जैसे लगातार वक्त बढ़ रहा है शुभम गौतम, 1.25 घंटे का वक्त हो गया है, इसके संकेत क्या है? क्या ये सर्वर डाउन होना ही वजह हो सकता है या फिर साइबर अटैक हो सकता है?
जी देखिए, अज्यूम तो हम ये कर सकते हैं कि अगर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कोई साइबर अटैक हो, क्योंकि अगर सर्वर डाउन होता तो फिर ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि एक तो इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, दूसरी चीज इन सर्वर्स के क्लोन होते हैं। अगर एक आध सर्वर खराब भी होता है तो दूसरे सर्वर पर कंपनी अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर देती है। तो सर्वर डाउन होना तो केस नहीं है अगर इतना टाइम लग रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि सर्वर डाउन होना वजह नहीं है, तो उसका क्या सीधा हम ये मतलब निकाले कि ये साइबर अटैक से ही जुड़ी हुई दिक्कत हो सकती है? जी इस पर मैं सर ये बोलूंगा कि हम लोग गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अज्यूम हम ये कर सकते हैं कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो दिक्कत इस वक्त आ रही है, आपको क्या लग रहा है और कितना वक्त लग सकता है? जी देखिए, ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो अभी तो मुझे लगता है कि मे बी आधे घंटे में वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और बहुत वक्त से, मैं एक बार फिर से, आप हमारे साथ शुभम गौतम बने रहिएगा, साइबर एक्सपर्ट। ये दरअसल पूरी खबर आपको समझा दें, खबर इस वक्त ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी खबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैसेंजर डाउन हो गया है और पिछले काफी समय से 1.25 घंटे तक का वक्त हो गया है कि व्हाट्सएप पर लोग मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। और भारत के समय के मुताबिक 9 बजे के आसपास ये दिक्कत आई थी। आनंद तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, साइबर अटैक या सर्वर डाउन, और क्या डिटेल है इस बारे में? जी देखिए, इस समय प्रीति मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में और खासतौर पे दिल्ली के जो जितने भी बड़े साइबर से जुड़े अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस जुड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस समय ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर इस पूरे मसले को देखें तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि लगातार भारत में अगर हिंदुस्तान की जो बड़ी संवेदनशील वेबसाइट है या भारत सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट है, उन्हें हैक किया गया था। कई ऐसे मौके आए, हमने देखा जब उन वेबसाइट को हैक किया गया और ये पता चला कि उन वेबसाइट को हिंदुस्तान के बाहर से हैक किया गया है। जो आकलन हिंदुस्तान के जिन बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई है, इंटेलिजेंस के या जो साइबर सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अमूमन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये पहला मौका है कि 1 घंटे से ज्यादातर 3 बड़े सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, इनके सर्वर डाउन हो गए। क्योंकि देखिए, ये तीनों के सर्वर हिंदुस्तान के बाहर हैं और जैसा कि जो साइबर एक्सपर्ट हैं अभी बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी टीम होती है और इंडिया से ज्यादा एक्सपर्टीज उनके पास है तकनीकी तौर पर। जो इस सर्वर अगर डाउन होता है तो उसे 5 से 10 मिनट या अमूमन 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करीबन 1 घंटे से अगर ये 3 बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिसपे पूरा हिंदुस्तान का काम टिका होता है। देखिए, मोबाइल क्रांति की, डिजिटल क्रांति का जमाना है। हर आदमी 1 सेकंड भी मुझे लगता नहीं है कि अगर उसका कोई काम है वो व्हाट्सएप के बिना रह सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से उसको अगर आप छोड़ भी दें तो व्हाट्सएप इस समय आदमी की एक बहुत बड़ी जरूरत है और उस पे ना कोई मैसेज जा रहा है, ना कोई कम्युनिकेशन हो पा रही है। तो जाहिर आप मेरे साथ बने रहिएगा। जतिन जैन हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। जतिन, 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 9 बजे के आसपास ये खबर आई थी। आपकी जानकारी और अनुभव के हिसाब से ये वजह क्या हो सकती है कि यूजर्स इन एप्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट्सएप डाउन हुआ, उस समय मेरी व्हाट्सएप कॉल चल रही थी, वो डिस्कनेक्ट हुआ और उसके बाद जब मैंने देखा कि मैसेजेस जाने बंद हो गए, कई बार क्या होता है खाली कॉल्स नहीं जा पाती, मैसेजेस जाते हैं या डिलीवर नहीं हो पाते, पर मैसेजेस सेंड होने ही बंद हो गए। उसके बाद आई थिंक आधे 1 मिनट के अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक भी बंद हो गए। अगर आप देखें तो ये 3 ही केसेस के अंदर होता है। या तो कई बार क्या होता है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर आप कोई नया कोड अपडेट कर रहे हैं, कोई नया उसके अंदर फीचर लॉन्च कर रहे हैं, तो कोड में कोई बग होती है, क्रैश हो जाता है और सर्विसेज डाउन हो जाती है। पर चूंकि एक नहीं तीनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये सर्विसेज डाउन हुई हैं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो इनका कंटेंट होस्टिंग का सीडीएन नेटवर्क वगैरह, या तो वो कहीं उसमें कुछ इशू हुआ है या फिर पूरा का पूरा डेटा सेंटर क्रैश कर गया है। पर दोनों ही केसेस के अंदर जो बड़ी कंपनीज और ये स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रैक्टिस है कि इनके पास डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होता है, बैकअप सर्वर्स, बैकअप साइट्स होती हैं और 15-20 मिनट के अंदर वो उसको रिस्टोर कर पाते हैं। पर चूंकि 1 घंटे भर से ज्यादा का समय और रिस्टोर कोई भी एक सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगा है कि अभी फेसबुक फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि ये मतलब इशू कहाँ पे हुआ है। तो वो इनके सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर पे है, डेटा सेंटर की तरफ से है, या इनके अपनी इंट्रा नेटवर्क जो ये मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, उसके कारण कोई इशू हो गया है। तो और चूंकि ग्लोबल आउटेज है तो कम से कोई तो बात सच है कि कोई ऑप्टिक फाइबर केबल या कोई कनेक्टिविटी इशू आईएसपी की तरफ से नहीं है। इशू पूरा का पूरा व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ से ही है। तो आपका एक्सपीरियंस जतिन क्या कहता है, क्या ये साइबर अटैक की तरफ भी इशारा होगा? क्योंकि लगभग 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस वजह से सर्वर क्रैश हुआ है।
नहीं, साइबर अटैक तो मैं मतलब अभी इतना बहुत जल्दी होगा कहना, बिकॉज अगर साइबर अटैक होता मान लीजिए किसी सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर या डेटा सेंटर के ऊपर या किसी आईएसपी के ऊपर कहीं पे डीडोस अटैक वगैरह होता तो एक से ज्यादा सर्विसेज डाउन होती, फेसबुक के अलावा भी कई लोग अफेक्ट होते। और अगर खाली फेसबुक को अगर कोई अटैक टारगेट कर रहा होता या व्हाट्सएप के डेटा सेंटर्स को, तो इनके पास इतना मतलब क्लाउड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जैसे क्लाउडफ्लेयर जैसी सर्विसेज हैं जो अलग दूसरे ये लोग भी अपना यूज करते हैं। तो डीडोस अटैक करके फेसबुक को टेक डाउन करना इस समय मुझे लगता नहीं कि वो समय संभव है। मगर हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इशू इनके डेटा सेंटर की तरफ या इनके सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ कुछ हुआ है। जतिन, आप कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी इशू है, जरा जो व्यूअर इस वक्त आपको देख रहा है, सुन रहा है, वो ये जानना चाहता है कि ये प्रॉब्लम है क्या और ये कितनी देर में खत्म हो जाएगी? देखिए, जो फेसबुक है या आप ये जो प्लेटफॉर्म से अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक मतलब आप उसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जहां आपके डेटा को रखा जाता है। और ज्यादातर ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे अकामाई हुआ, फेसबुक उसको यूज करता है। तो अगर उनका पूरा का पूरा नेटवर्क अगर डाउन हो गया, जैसे आपने देखा होगा कुछ महीने पहले बीबीसी वगैरह की साइट नहीं चल रही थी, काफी न्यूज आउटलेट्स की साइट चलनी बंद हो गई थी, तो वो जो पीछे सर्विस प्रोवाइडर है जो डेटा को होस्ट कर रहा है, कंटेंट को होस्ट कर रहा है फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, या तो उसको कोई वहां पे प्रॉब्लम हुई हो, पर ऐसी भी कोई न्यूज नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि इशू जो कहीं ना कहीं है वो फेसबुक के इंटरनल नेटवर्क की तरफ कुछ इशारा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। सर्विस प्रोवाइडर का इशू नहीं है, ना ही कोई आईएसपी का इशू है, और वो अभी तक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर प्रॉब्लम उन्हें पता चल चुकी होती तो अभी मुझे लगता है 100% व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ से कोई ना कोई प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट आ चुकी होती, क्योंकि किसी तरह की कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है, ग्लोबल आउटेज है, तो अभी वो इशू फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। तो आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि साइबर अटैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह के मैकेनिज्म्स, देखिए फेसबुक खोल रहा है, ऐसा नहीं कि साइट ही खुलना एकदम बंद हो गई, वो कंटेंट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, कोई मैसेज नहीं जा पा रहे हैं। अगर साइबर अटैक होता तो साइबर अटैक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपने किसी का नेटवर्क के ऊपर आपने डीडोस अटैक लॉन्च करा है कि सर्वर बैठ गया है, या किसी ने हैक कर लिया, पर वो एक प्लेटफॉर्म के साथ हो सकता है, फेसबुक के साथ होता है, पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों के साथ हो रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि इशारा कहीं कनेक्टिविटी इशू को लेकर है। मतलब मुझे ऐसा समझ में मुझे जो लगता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बता रहा है? लगभग 9:15 के दरमियान ये पूरी समस्या आई है और 1.25 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, और कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि जल्द से जल्द सिर्फ यूजर्स की बात नहीं है, ये आर्थिक तौर पर नुकसान की भी बात है। देखिए वो तो है, और चूंकि वो बैकअप सर्वर न तो कोई प्रेस रिलीज है कि उनको इशू पता चला और न ही कोई बैकअप डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म से वो रिस्टोर कर पा रहे हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि कारण ऐसा है कि उनको अभी पता ही नहीं कि वो क्या करे, और इसके लिए वो थोड़ा सा खतरा ज्यादा बढ़ रहा है कि एक अगर आपको पता हो कि बीमारी क्या है तो उसका इलाज ज्यादा संभव हो जाता है, आपको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है तो उसको फिर डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फेसबुक को अभी डायग्नोसिस और डिजास्टर रिकवरी तब होगी जब पता चलेगा इशू कहाँ पर है, और इशू अगर पता चल गया होता तो अभी तक आप देखिए कोई ना कोई प्रेस रिलीज या कोई ना कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ चुका होता जो अभी तक नहीं आया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर इंटरनल सैबोटाज हो सकता है साइबर अटैक का, पर इंटरनल सैबोटाज का ज्यादा इसमें मुझे चांसेस लग रहे हैं। और व्हाट्सएप की तरफ से ये भी कहा गया है कि आप अभी व्हाट्सएप की सर्विसेज को नहीं अपना पा रहे हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं और जल्दी जो प्रॉब्लम आई है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। सेम यही बात फेसबुक के यूजर्स के लिए भी कही गई है। वो तो हम बचपन से देखते हैं, दूरदर्शन पे भी आता था, सर रुकावट के लिए खेद है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, पर कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम क्या है, कितनी देर में रिस्टोर होगा, अटैक है कि इंटरनल सैबोटाज है कि कोई कनेक्टिविटी इशू है, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ घंटे या ओवरनाइट पूरी रात लग जाएगी? नहीं, अगर देखिए सर्विसेज अगर रिस्टोर भी होंगी तो सभी के लिए एक साथ नहीं होंगी, वो पार्शियल बेसिस के अंदर कुछ एक ज्योग्राफीज के अंदर धीरे धीरे रिस्टोर होंगे। नॉर्मलाइज होने में कम से कम आप देखिए मतलब 15 से 20 घंटे लग जाएंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इन एप्स में जो भी प्रॉब्लम आई है वो सॉर्ट आउट हो भी जाती है तो वो टाइम लगेगा, और वो टाइम लगने के बाद भी आपको 15 से 20 घंटे लग जाएंगे। ऐसे में इन तीनों ही कंपनी को देखकर अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले किसको रिस्टोर करने की कोशिश होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप? नहीं, वो सबसे पहले मुझे लगता है कि वो व्हाट्सएप के मैसेजेस और फेसबुक के जो वॉल है उसके फीचर को एक्टिवेट करना चाहेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स को या इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स भेजना वो शायद बाद में हो जाए, पर टेक्स्ट को रिस्टोर करना जल्दी होगा। और चूंकि फेसबुक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वो पूरा बिजनेस ठप हो रहा है, तो उसकी जो पब्लिक वॉल कम से कम है उसको वो रिस्टोर करना चाहेंगे। शुक्रिया जतिन इस जानकारी के लिए आपका। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर ठप पड़ा हुआ है जिसके पीछे साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है और करीब 1.25 घंटे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद पड़े हैं। वहीं व्हाट्सएप का बयान आया है कि बहुत जल्द समस्या को दूर कर लिया जाएगा। तो व्हाट्सएप, फेसबुक का सर्वर डाउन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है कि वजह क्या है इनके सर्वर के डाउन होने के बारे में। फेसबुक का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समस्या को ठीक करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर ठप पड़ा हुआ है जिसके पीछे साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। करीब 1.25 घंटे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद पड़े हैं। वहीं व्हाट्सएप का बयान आया है कि बहुत जल्द समस्या को दूर कर लिया जाएगा। गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे।
नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी।
पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूरी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर ठप पड़ा हुआ है, जिसके पीछे साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। करीब 1.25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद पड़े हैं। वही व्हाट्सएप का बयान आया है कि बहुत जल्द समस्या को दूर कर लिया जाएगा। सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया।
बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे।
नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक्स सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास